अभी पढ़ेंगे हम सिवाना का किला। सिवाना का किला, कौन सा किला? सिवाना का किला। सिवाना का किला, सिवाना, सिवाना का किला, सिवाना का किला। ये जो सिवाना का किला है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर, हल्देश्वर पहाड़ी पर 56 के पहाड़ बालोतरा में स्थित है। सिवाना का किला कहाँ स्थित है? हल्देश्वर पहाड़ी 56 का पहाड़ बालोतरा में स्थित है। हल्देश्वर पहाड़ी, पहाड़ी तो है हल्देश्वर, पहाड़ है 56 का पहाड़। 56 पहाड़ों में से एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी, 56 का पहाड़। और ये अभी जो है बालोतरा में है। कहाँ पर है? बालोतरा में। सिवाना का किला अभी जो वर्तमान में बालोतरा जिले में है। कौन से जिले में? बालोतरा जिले में। इस किले का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। सिवाना किले का निर्माण किसने कराएगा? ये वे से याद रखना, वीर नारायण, वीर नारायण पंवार ने, वीर नारायण पंवार ने सिवाड़े के किले का निर्माण करवाया था 954 ईस्वी में। 954 ईस्वी में। इस किले के अन्य नाम है अणखलो सिवाड़ा। अन्य नाम, अन्य नाम, किले का अन्य नाम है अणखलो। भाई अणखलो बणखलो, ये अणखलो सिवाणो है। सिवाणो कौन सो? अणखलो सिवाणो, अणखलो सिवाणो, अणखलो सिवाणो। आप बोला नहीं अणखलो और बणखलो, बनलो और अणलो, ये अणखलो सिवाणो है। इसका प्रारंभिक नाम जो था वो था कुमथाना दुर्ग। कुमथाना दुर्ग। शुरुआत में इसका प्रारंभिक नाम यानी स्टार्टिंग में इसका जो नाम था वो नाम था कुमथाना दुर्ग। कुमथाना दुर्ग नाम क्यों था? क्योंकि यहां पर कुमट की अधिकता है। जो कुमटा है ना, कुमट की अधिकता, कुमट की अधिकता के कारण इस दुर्ग का नाम शुरुआत में रख दिया गया कुमथाना दुर्ग। ये राजस्थान में सबसे पुराना, राजस्थान में सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? तो सिवाना का दुर्ग है। राजस्थान में दुर्गों में, राजस्थान में दुर्गों में वर्तमान में सबसे पुराना, राजस्थान में दुर्गों में वर्तमान में सबसे पुराना। कब? वर्तमान में सबसे पुराना। राजस्थान के दुर्गों में वर्तमान में सबसे पुराना दुर्ग है। समझ में? वर्तमान में सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? ये। इसके जो प्रमुख स्थल है वो प्रमुख स्थल देखो। इस किले के जो प्रमुख स्थल है वही याद रखना है। ये जो किला है सिवाना का दुर्ग, ये मारवाड़ के राठौड़ राजाओं की शरण स्थली था। मारवाड़ के राठौड़ राजाओं की शरण स्थली है। यहाँ पर लुगाया पानी लेकर के आती थी भांडे से, इसलिए भांडेलाव तालाब यहाँ पर है। भांडेलाव, क्योंकि बालोतरा वैली में पानी की समस्या है तो भांडेलाव तालाब। कौन सा तालाब? भांडेलाव तालाब। एक तो यहाँ पर भांडेलाव तालाब है। दूसरा, भांडेलाव तालाब के पास ही महादेव मंदिर है। उस महादेव मंदिर का नाम है हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर, हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर। एक इसका नाम, एक यहां पर जो चीज है वो है कला राइमलोथ का थड़ा। कला राइमलोथ, कला राइमलोथ जिस जगह मूर्ति बनी हुई है उस थड़े को बोलते हैं कला राइमलोथ का थड़ा। कला राइमलोथ, कला राइमलोथ वही है जो अकबर के खिलाफ 1582 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कला राइमलोथ का थड़ा, कला राइमलोथ का थड़ा। एक अजीत सिंह का दरवाजा है, अजीत सिंह नाम का दरवाजा है। अजीत सिंह का दरवाजा, अजीत सिंह का दरवाजा, अजीत सिंह का दरवाजा। एक यहां मामा देव कुंड भी है। मामा देव कुंड, मामा देव कुंड। ध्यान रखना, मामा देव कुंड जो है वो मामा देव कुंड कुंभलगढ़ में भी है। कहां पर है? मामा देव कुंड, मामा देव कुंड कुंभलगढ़ तथा सिवाना के दुर्ग दोनों में मामा देव कुंड है। ठीक है। ये जो अपना
सिवाना है, ये सिवाना वीर दुर्गादास का केंद्र था। किसका? वीर दुर्गादास का केंद्र जो है, वीर दुर्गादास का जो केंद्र कौन सा था? सिवाना था, जोधपुर दुर्ग नहीं था। सिवाना का दुर्ग जो वीर दुर्गादास का केंद्र था। वीर दुर्गादास का केंद्र कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग है। ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली था, मारवाड़ के राजाओं की। सिवाना का दुर्ग जो है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? सिवाना का दुर्ग है। इसे जालोर का शाही किला भी बोलते हैं। जालोर का शाही किला सिवाना का किला, क्योंकि सिवाना जो बालोतरा बाड़मेर की साइड है और बालोतरा जालोर में और जोधपुर के बीच में पड़ता है, इसलिए यह जालोर का शाही किला भी है। जालोर का शाही किला, शाही किला, जालोर किले की कुंजी भी इसे ही कहते हैं। और देखना, इस किले में 2 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 2 साके, 2 साके, दोनों साके याद रखना। इस किले में 2 साके हुए थे। पहला साका हुआ था 1308 में। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस सातलदेव। तो सातलदेव इस किले में साका हुए थे। दूसरा है 1582 ईस्वी, अकबर वर्सेस कल्ला रायमलोत। ये याद रखना, कल्ला रायमलोत यहां पर साके हुए थे। इसी कारण कल्ला रायमलोत के समय यहां पर साका हुआ था। इसी कारण यहां पर कल्ला रायमलोत का थड़ा भी है। दोबारा से सुनना, ये जो सिवाना का किला है, वो सिवाना का किला कहाँ स्थित है? सिवाना का किला हल्देश्वर पहाड़ी 56 का पहाड़ बालोतरा में स्थित है। बालोतरा में 56 पहाड़ों का समूह है, इसलिए इसे 56 का पहाड़ बोलते हैं। उसमें एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी, उस पहाड़ी पर सिवाना का किला स्थित है। बालोतरा में हल्देश्वर पहाड़ी 56 का पहाड़ पर सिवाना का किला स्थित है। सिवाना वास याद रखना, इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। कब करवाया था? इसका निर्माण 954 ईस्वी में, 954 ईस्वी में वीर नारायण पंवार ने करवाया था। यह इतना पुराना किला है कि राजस्थान में दुर्गों में वर्तमान में सबसे पुराना किला कौन सा है? सिवाना का दुर्ग, क्योंकि यह 954 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद इसको कभी भी पुनर्निर्माण कुछ नहीं करवाया। इसका अन्य नाम है अणकलो सिवानो। तो अणकलो सिवानो से पता चल जाएगा सिवाने का नाम है। इसका प्राचीन जो नाम है वो नाम था कुमथाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुमथाना दुर्ग, क्योंकि यहां पर कुमट झाड़ी की अधिकता है, यानी कुमटे की अधिकता है। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? यहां पर एक तालाब है भांडेलाव तालाब, जहां से लुगाई या भांडा लेकर के आती थी पानी का। हल्देश्वर महादेव पास में ही है। कल्ला रायमलोत का थड़ा, अजीत सिंह का दरवाजा। देखो, अजीत सिंह का दरवाजा और दुर्गादास का केंद्र यह रहा था, क्योंकि मारवाड़ में अगर राज्य में विस्थापन राजा का सबसे ज्यादा विस्थापन रहा था वो अजीत सिंह का रहा था, दुर्गादास के टाइम रहा था। तो एक दरवाजा था जहां से अजीत सिंह यहाँ इसमें आता था, उस दरवाजे को ही नाम रख दिया अजीत सिंह का दरवाजा। कौन सा दरवाजा? अजीत सिंह का दरवाजा। और यहाँ मामा देव कुंड है, एक मामा देव कुंड कुंभलगढ़ के दुर्ग में भी है। वीर दुर्गादास का केंद्र है, क्योंकि अजीत सिंह को यहाँ लाते थे। जिस दरवाजे से कौन लेकर आते थे? वीर दुर्गादास ही लाते थे। तो वीर दुर्गादास का यह केंद्र था और उस दरवाजे का ही नाम रख दिया अजीत सिंह का दरवाजा। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है ये। जालोर के किले का सहायक है, क्योंकि जब जालोर के किले पर आक्रमण हुआ तो उस समय यह किला जालोर वालों के अंडर में था। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और सातलदेव के वर्ष बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सातलदेव साका हुआ। इसी किले में 1582 में अकबर और कल्ला रायमलोत के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कल्ला रायमलोत के समय साका हुआ। तो इतने अपने को याद करने हैं। अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना, इसका जो निर्माण है, अचलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है उसके बारे में देखना। कहते हैं कि 900 ईस्वी पूर्व परमारों ने यहां पर कोई किला बनाया था। उस परमारों के किले के भग्नावशेष पर
कुंभा ने, किसने? महाराणा कुंभा ने इस अचलगढ़ के किले का निर्माण कराया था 1450 से लेकर 1452 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले के प्रवेश द्वार याद रखना, जो अचलगढ़ सिरोही का किला है, इस सिरोही के किले के प्रवेश द्वार है। कुछ प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं देखो, इसके जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार कुछ इस प्रकार से है। हनुमान जी, गणेश जी और भैरव जी, तीनों याद रखना, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। हनुमान पोल, हनुमान पोल, दूसरा गणेश पोल, गणेश पोल, तीसरा चंपा पोल, चंपा पोल, और चौथा भैरव पोल, भैरव पोल। यहां से हनुमान, यहां से गणेश, यहां से भैरव, यहां से सी। ठीक है, तो ये याद रख लेना, GCBH, GCBH है ना। ठीक है, और सुनना, महमूद बगेड़ा ने यहां पर आक्रमण किया था और मधुमक्खियों ने इस आक्रमण को विफल कर दिया था, इसलिए इसे भंवरा थल का किला भी कहते हैं। महमूद बगेड़ा, महमूद बगेड़ा बोलो या महमूद बेगड़ा बोलो, महमूद बेगड़ा। ये जो महमूद बेगड़ा है, इस महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया और उसके कारण मधुमक्खियों ने इसका आक्रमण विफल कर दिया। इसके कारण इस स्थान, यहां पर एक स्थान है भंवरा थल स्थान। कौन सा स्थान? भंवरा थल स्थान। इतना याद रखना। फिर इसके जो प्रमुख स्थल है, उन प्रमुख स्थल के बारे में बात करते हैं। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उसको देखो। प्रमुख स्थल याद करने के लिए याद रखना एक ट्रिक। क्या ट्रिक है? भर्तहरि मरगो, भर्तहरि, भर्तहरि मरगो, भर्तहरि मरगो। आसूचना, आसूचना गप है। भर्तहरि मरगो आसूचना गप है अचल जी। भर्तहरि मरगो आसूचना गप है अचल जी। सावन भादो में, सावन भादो में, सावन भादो में गोमंदा, गोमंदा के साथ शांति से रेवे। फिर से सुना, भर्तहरि मरगो आ सूचना गप है अचल जी के साथ सावन भादों में, नहीं, सूचना गप है अचल जी के साथ, अचल जी के साथ, यहां लिखो अचल जी के साथ सावन भादों में गोमता के साथ आ सूचना गप है अचल जी। हाँ, वापस देखना, आ सूचना गप है अचल जी। आ सूचना, आ सूचना क्या है? आ सूचना गप है अचल जी। ठीक है, यहां कोमा लगा देनी, आ सूचना गप है अचल जी। सावन भादों में गोमदा के साथ शांति से रेवे। कौन रेवे? भर्तहरि, मरियो नहीं। सावन भादों में 2 महीने दिखियो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है वो मर गया। वो सावन भादों में गोमदा के साथ शांति से रेवे। तो इसका अब याद रखना, भर्तहरि से याद रखना भर्तहरि की गुफाएं, भर्तहरि से गुफाएं। मरगो से याद रखना मरगू आश्रम। आ से याद रखना ओखा रानी का महल। किसका? ओखा रानी का महल। सूचना से याद रखना सूचना बुर्ज। गप से याद रखना गफूर खां, गफूर, गफूर सागर, गफूर सागर। गफूर सागर की जगह याद रखना कपूर सागर। अचल से याद रखना अचलगढ़ का दुर्ग। सावन भादो से याद रखना सावन भादो झील। ठीक है, गोमदा से याद रखो गोमती कुंड। मदा से याद रखो मंदाकिनी कुंड। के साथ को छोड़ दो शांतिनाथ जैन मंदिर। रेवे से याद रखना रेवती कुंड, रेवती कुंड।
यहां पर जो अन्य चीजें हैं उनको याद रखना। अन्य चीज में कुंभा व उदा की छत्रियां है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभा और उदा की छत्रियां कहां हैं? कुंभा व उदा, कुंभा व उदा की छत्रियां, कुंभा व उदा की क्या है? छत्रियां, कुंभा और उदा की छत्रियां हैं। दूसरी बात यहां पर सिरोही के महाराव मानसिंह का स्मारक, सिरोही के महाराव, सिरोही वालों को महाराव बोले, मानसिंह, उस मानसिंह का स्मारक है, मानसिंह का स्मारक। कुंभा और उदा की छत्रियां, सिरोही के राजा मानसिंह का स्मारक। कुंभा का राजप्रसाद, कुंभा यहां पर रहता था गर्मियों में, कुंभा का राजप्रसाद, राजप्रासाद, कुंभा का राजप्रसाद, ठीक है। और ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल, रानी का महल, कुंभा का राजप्रसाद, पास में ओखा रानी का महल। अनाज के कोठे, अनाज के कोठे, सैनिकों का आवास गृह, यहीं सैनिक रहते थे, सैनिकों का आवास, सैनिकों का आवास, सैनिकों का क्या? आवास। ये सारे के सारे यहां पर है। और पानी के विशाल टांके, पानी के विशाल टांके सबसे ज्यादा तो जयगढ़ में है, उसके बाद में यहां पर है पानी के विशाल टांके, विशाल टांके, पानी के विशाल टांके। फिर से याद करना, अचलगढ़ का दुर्ग सिरोही में है। परमार शासकों ने 900 ईस्वी में यहां पर किला बनाया था। उस किले के भग्न अवशेषों पर कुंभा ने 1450 से 1452 ईस्वी में यहां पर अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके 4 प्रमुख प्रवेश द्वार है अचलगढ़ के दुर्ग में। एक तो हनुमान जी, गणेश जी, भैरू जी और चंपा। हनुमान, गणेश पोल, भैरव पोल, चंपा पोल, ये हो गया हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, चंपा पोल। हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, चंपा पोल, ठीक है। यहां से याद रखना जीसीबी है ना, भैरव, चंपा, गणेश, हनुमान पोल। महमूद बगेड़ा ने यहां पर आक्रमण किया था, मधुमक्खियां निकल करके उसकी सेना को डंक मारने लगी। तो ये एक स्थान है यहां पर जिसे भंवरातल स्थान कहते हैं। तो भंवरातल स्थान यहां पर है। एक जीण माता के मंदिर में भंवरातल स्थान है, एक अचलगढ़ के दुर्ग में भी भंवरातल का स्थान है। महमूद बेगड़ा की सेना को हराया था। प्रमुख स्थल कौन कौन से? भरथरी मरगो आ सूचना गप है अचल जी, भरथरी मरगो आ सूचना गप है अचल जी। श्रावण भादों में गोमदा के साथ शांति से रहे कुण भरथरी। तो यहां से याद रखना, भरथरी से याद रखना भरथरी की गुफा है। मरगू से याद रखना मरगू आश्रम। आ से याद रखना ओखा रानी का महल। सूचना से याद रखना सूचना देने वाली बुर्ज। गप से याद रखना गपूर सागर या कपूर सागर। अचल जी से याद रखना अचलगढ़ का दुर्ग। सावन भादो झील यहां पर स्थित है। गो से याद रखना गोमती कुंड। मदा से याद रखना मदाग्नि कुंड। के साथ को छोड़ दो। शांति से याद रखना शांतिनाथ जैन मंदिर और पार्श्वनाथ जैन मंदिर। रेवे से याद रखना रेवती कुंड। कुंभा व उदा की छत्रियां हैं। सिरोही के महाराव मानसिंह का स्मारक है। कुंभा का महल है। ओखा रानी का महल है। अनाज के कोठे है। सैनिकों का आवास गृह है और पानी के विशाल टांके है। फिर से देखना, कुंभा व उदा की छत्रियां अचलगढ़ के दुर्ग में है। सिरोही के महाराव मानसिंह का स्मारक है। कुंभा के महल यहां पर स्थित है। ओखा रानी के महल यहां पर स्थित है। अनाज के कोठे, सैनिकों का आवास गृह और पानी के विशाल टांके यहां पर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग ये किसकी बात कर रहे हैं? तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले की बात कर रहे हैं। तारागढ़ दुर्ग बूंदी। इस बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव बर सिंह ने। राव बर सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1354 ईस्वी में। इसी से याद रखना, 1354 से याद रखना 954 ईस्वी में, 954 ईस्वी में सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। दोनों एक साथ याद रखना।
इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राव उबर सिंह ने करवाया था। इसकी जो दीवार है, प्राचीर है, वो प्राचीर किसने बनाई थी? प्राचीर यानी दीवार यानी परकोटा किसने बनाया था? राव बुद्ध सिंह ने। किसने बनाया था? राव बुद्ध सिंह ने इस किले की दीवार या परकोटा बनाया था। कुछ कथन है इस किले के बारे में। कथन क्या है? रुडयार्ड किपलिंग बोलता है। रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग कहता है, रुडयार्ड किपलिंग कहता है ये मानव निर्मित नहीं, ये जो दुर्ग है वो दुर्ग मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित बिल्कुल नहीं है, मानव निर्मित नहीं। रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि बूंदी का जो तारागढ़ का किला है ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया है। बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया। किसके द्वारा बनाया? फरिश्तों द्वारा बनाया है, बनाया है। मानव निर्मित नहीं है बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया है। इसी रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी का एक महल है जिसका नाम है सुख महल। सुख महल, उस सुख महल के बारे में कहा कि यह भूतों द्वारा निर्मित है, यह भूतों द्वारा निर्मित है, भूतों द्वारा बनाया गया। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड बूंदी के राजमहलों को, बूंदी के राजमहलों को राजपुताने में सर्वश्रेष्ठ कहता है। राजमहलों को राजपुताने में सर्वश्रेष्ठ बूंदी के महलों को कहता है। ठीक है। इस किले के 7 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है। बूंदी के किले के कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है। कौन कौन से? ट्रिक याद रखना। 1000 हाथी का सुख पाकर, 1000 हाथी, 1000 हाथी का सुख, ये सुख है शंकर वाला सुख, सुख पाकर, 1000 हाथी का सुख पाकर, चोखा रेजो, चौगन्ना रेजो, चौगन्ना रहीजो, गणेश वे भैरू, भैरव। 1000 हाथी, कितने हाथी? 1000 हाथी का सुख पाकर चोगा रेजो गणेश वे भैरव जी। तो हजारी पोल, हाथी पोल, सुकल पोल, हजारी पोल, हाथी पोल, सुकारी बारी, नहीं सॉरी शुक्ल बारी, शुक्ल बारी। पास याद रखियो पाटन पोल, चो से याद रख लो चौगान पोल, और रेजे से छोड़ो गणेश पोल और भैरव पोल। 7 पोल है। अच्छा सुनना, यहां पर एक बुर्ज है, यहां पर एक बुर्ज है जिस बुर्ज का नाम है भीम बुर्ज। कौन सी बुर्ज? भीम बुर्ज। वो भीम बुर्ज ही कितने मंजिला है? 4 मंजिला भीम बुर्ज है। इस भीम बुर्ज पर एक तोप रखी है जिस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। तो गर्भ गुंजन तोप कहां स्थित है? बूंदी के किले में गर्भ गुंजन तोप, गुंजन तोप, ये याद रखना। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल कौन कौन से? बूंदी के किले के प्रमुख स्थल कौन कौन से है? प्रमुख स्थल, बूंदी के किले के प्रमुख स्थल, बूंदी के किले के प्रमुख स्थल कौन कौन से है? तो याद रखना, यहां पर एक बुर्ज है जिसका नाम है शिकार बुर्ज। क्या है? शिकार बुर्ज। इस शिकार बुर्ज के सामने, शिकार बुर्ज के सामने 3 सागर है। 3 सागर, फूल सागर, जेत सागर, नवल सागर। फूल सागर, जेत सागर, फूल सागर, जेत सागर, नवल सागर। फूल सागर, जेत सागर, नवल सागर।
फूल सागर, जेत सागर, नवल सागर, यहां पर तीन बुर्ज है। फूल सागर, जेत सागर, एक बुर्ज है शिकार बुर्ज जिसके सामने तीन सागर है, फूल सागर, जेत सागर और नवल सागर। ये तीनों बुर्ज है। यहां से राजा क्या करता था, पानी पीने आए कोई बाघ वगैरह पक्षी का शिकार कर लेता, बाघ पक्षी पशु पक्षी का शिकार करता। शिकार करने के बाद में उसको कहाँ रखता, शिकार करने के बाद में महल के अंदर रहता और जीव रखा महल में रखता, जीव रखा महल, जीव रखा महल। कभी कोई दुधारू पशु को मार दिया तो उसको अलग जगह रखता, उसको रखता दूधा महल में। कहाँ रखता, दूधा महल में, दूधा महल में। अगर राजा इस शिकार बुर्ज पर बैठ करके शिकार नहीं कर पाता तो वो क्या करता, अपना घोड़ा निकालता अश्वशाला से, अश्वशाला से अपना घोड़ा निकालता और सिले खाना से, और क्या करता, सिले खाना से एक्स्ट्रा हथियार लेके जाता, सिले खाना से एक्स्ट्रा, ये नहीं हथियार का ग्रह, सिले खाने से एक्स्ट्रा हथियार लेकर के जाता और नौबत बजवाता। क्या बजाता, नौबत के राजा जी शिकार पर जा रहे हैं, नौबत, नौबत बजवाता, नौबत खाना, नौबत बजवाता। ठीक है, इतने याद रखने हैं। उसके बाद में जो इसके महल है वो महल मैं बताता हूं। बूंदी में एक है छत्र महल, छत्र महल। दूसरा है अनिरुद्ध महल, बूंदी के राजा है अनिरुद्ध महल। छत्र महल भी हो गया, अनिरुद्ध महल भी हो गया। रतन महल, रतन महल, कौन सा महल, रतन महल। रतन महल के बाद में चौथा है बादल महल, बादल महल। रतन महल के बाद में चौथा है बादल महल। उसके बाद में है चित्रशाला जो उमेद सिंह ने बनाई थी, पांचवा है चित्रशाला, चित्रशाला जो उमेद सिंह ने बनवाई थी। किसने बनाई थी, उमेद सिंह ने, उमेद सिंह ने चित्रशाला बनवाई थी। उसके बाद में सुक महल, सुक महल जिसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये भूतों द्वारा निर्मित है। ठीक है, और एक याद रखना 84 खंभों की छतरी और भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। एक रतनदारी खाना भी याद रखना। सातवां कौन सा, छठा सातवां रतनदारी खाना, रतनदारी खाना। इस रतनदारी खाने में बूंदी के राजाओं का राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक। ये बूंदी के बारे में याद रखना। क्या क्या याद रखना, फिर से सुनना। तारागढ़ का दुर्ग जो बूंदी में स्थित है, कहां पर स्थित है, तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण राव बर सिंह ने कराया था 1354 ईस्वी में। ठीक है, जबकि 954 ईस्वी में सिवाने के दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। बूंदी के किले की जो प्राचीर बनाई वो राव बुद्ध सिंह ने बनाई थी। रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि ये जो मानव निर्मित नहीं है ये किला, बल्कि फरिश्तों ने बनाया। किसने बनाया, फरिश्तों ने। यहाँ का सुख महल है वो भूतों ने बनाया। टोड कहता है यहाँ के राजप्रसाद सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और प्रवेश द्वार कौन से, हजार हाथी का सुख पाकर, हजार हाथी का सुख पाकर चौगन्ना, रेजियो, गणेश और भैरव। हजारी पोल, हाथी पोल, शुक्ल बारी, पाटन पोल, चौगन्ना पोल और गणेश पोल, भैरव पोल। यहां पर एक बुर्ज है जिसका नाम है भीम बुर्ज। उस भीम बुर्ज पर गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। भीम बुर्ज है वो 4 मंजिला है। कितने मंजिला है, 4 मंजिला। यहां पर एक शिकार बुर्ज है। उस शिकार बुर्ज के सामने फूल सागर, जेत सागर और नवल सागर 3 तालाब है। उस तालाब में पशु पक्षी पानी पीने आते थे तो राजा क्या करते, शिकार करते। शिकार करने के बाद उसको महल के अंदर लेके आते शिकार को, और जीव को रखते, जीव रखा महल। दूध देने वाले जीव को दूधा महल। और शिकार अगर नहीं कर पाते तो अश्व लेकर बाहर जाते, सिले खाने से हथियार लेकर जाते और नौबत बजवाते। ठीक है, और छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, चित्रशाला, सुक महल, फूल महल। ठीक, फूल महल भी है यहाँ पर, फूल महल भी। यहां लिख देता हूं फूल महल, 0 में लिख देता हूं फूल महल, फूल महल, फूल महल। और रतनदारी खाना, ये रतनदारी खाना याद रखना, यहां पर राज्याभिषेक होता था यहाँ के राजाओं का।
अभी पढ़ रहे हैं अजमेर का किला, यानी अजमेरू दुर्ग। अजमेरू दुर्ग, ये जो अजमेरू दुर्ग है इसी को तारागढ़ का किला भी कहते हैं। ये जो तारागढ़ का किला है अजमेर में स्थित है, वो तारागढ़ का किला बूंदी में स्थित है। ये कहाँ है? अजमेर में। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो कहते हैं कि अजयपाल चौहान ने। कर्नल जेम्स टोड कहता है निर्माण किसने करवाया? कि अजयपाल ने इस, दोबारा से लिखता हूं, अजयपाल ने इस किले का निर्माण करवाया था। ये बात कहता है कर्नल जेम्स टोड, कहता है कि अजमेर का एक राजा हुआ अजयपाल चौहान ने इस किले का निर्माण कराया। जबकि गोपीनाथ शर्मा कहता है कौन? गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि इसका नाम जो तारागढ़ पड़ा ना, वो पृथ्वीराज सिसोदिया, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, उस पृथ्वीराज सिसोदिया ने यहां पर कुछ महलों का निर्माण बनाया था। पृथ्वीराज सिसोदिया महलों का निर्माण करवाया था अपनी रानी तारा के लिए, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तारागढ़ पड़ा। यह गोपीनाथ शर्मा कहता है। ठीक है। शाहजहां के टाइम यहां का जो दुर्गाध्यक्ष उसका नाम था विठलदास गोड़। उस विठलदास गोड़ के नाम पर इस किले का नाम पड़ा गढ़बीठली। क्या पड़ा? गढ़बीठली। ठीक है। और आगे सुनना, इस किले के अन्य क्या क्या नाम है? अजमेर के किले के अन्य क्या क्या नाम है? तो अन्य नाम इसके देखो, एक तो इसको नाम है गढ़बीठली। दूसरा इसका नाम है राजस्थान का हृदय। तीसरा राजपुताने की कुंजी। चौथा अरावली का अरमान। ये इस किले के अन्य नाम है। एक इस किले के बारे में कथन है, वो कथन किसका है? विशब हेबर का है। ठीक है। वो कहता है कि ये दूसरा जिब्राल्टर है। विशब हेबर कहता है कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। विशब हेबर कहता है कि दूसरा जिब्राल्टर, क्योंकि ये जोड़ता है जिब्राल्टर संधि की तरह, जिब्राल्टर पूरे राजस्थान को, दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है। यहां पर प्रवेश द्वार है। कितने? 7 प्रवेश द्वार है। बूंदी के तारागढ़ में भी 7 प्रवेश द्वार है, अजमेर के तारागढ़ में भी 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार के नाम याद करो। 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से? पहला याद करो, विजयपोल लक्ष्मीपोल। दूसरा है लक्ष्मीपोल। तीसरा याद करो हाथीपोल भवानीपोल। चौथा है भवानीपोल। विजयपोल, लक्ष्मीपोल, हाथीपोल, भवानीपोल। और 5वां छठा है फूटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा। 5वां है फूटा दरवाजा।
दरवाजा। फूटा दरवाजा और छठा है फूटा दरवाजे का हम बाद में बड़ा दरवाजा, बड़ा दरवाजा, बड़ा दरवाजा। और जो सातवां है वो है यहां पर अरकोट। क्या नाम है? अरकोट, अरकोट। इस किले के प्रमुख स्थल कौन कौन से? प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल में याद रखना, एक तो पृथ्वीराज चौहान की घोड़े पर सवार प्रतिभा, पहली पृथ्वीराज चौहान की घोड़े पर सवार प्रतिभा, पृथ्वीराज चौहान की घोड़े पर सवार प्रतिभा, घोड़े पर सवार प्रतिमा। दूसरा याद रखो, घोड़े से सवार से याद रखो, घोड़े की मजार, जहां चने न चढ़ते, घोड़े की मजार, घोड़े की मजार। तीसरा रूठी रानी का महल, मालदेव की पत्नी उमा दे, रूठी रानी का महल, रानी का महल। इतना याद हो गया। अब याद रखना एक और एक्स्ट्रा में, इब्राहिम का झालरा। चौथा याद रखना, इब्राहिम का झालरा, इब्राहिम का झालरा। इसके बाद एक ट्रिक से याद करना। ट्रिक क्या है? ट्रिक है, नाना मेरा गोल बड़ा कहाँ है? नाना मेरा गोल बड़ा, नाना मेरा गोल बड़ा कहाँ है? कहाँ है? नाना से याद रखना नाना साहब का झालरा, मेरा से याद रखना मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह। दरगाह से याद रखना जालोर में है मलिक साहब की दरगाह, सवाई माधेपुर में है सदरुद्दीन की दरगाह, गागरोड में है मीठे साहब की दरगाह, नागौर में है हमीदुद्दीन की दरगाह, अजमेर में है मीरान साहब की दरगाह। ठीक है। फिर है गोल झालरा, गोल झालरा, बड़ा से गोल से याद रखना गोल झालरा, बड़ा से है बड़ा झालरा। इतना याद रखना। यहां पर एक शीश खान नाम की जगह है, शीश खान गुफा, शीश खान गुफा। पांचवी है शीश खान गुफा, शीश खान गुफा। क्योंकि पुराने टाइम में कैदियों की या विरोधियों की, शत्रुओं की शीश काट करके इस गुफा में फेंक दिया जाता था, इसलिए इसे शीशों की खान कहते हैं। शीश यानी गर्दनों की खान कहते हैं, आजकल इसको शीश खान गुफा कहने लग गए। इतना याद रखना। इस किले में 14 विशाल बुर्ज है। कितनी? 14। 14 तो विशाल बुर्ज है, एकदम विशाल बुर्ज, 14 विशाल बुर्ज हैं। कितनी? 14 विशाल बुर्ज हैं इस किले में, 14 विशाल बुर्ज है। कुछ के नाम याद रखना, घूंघट, श्रृंगार, दोराई, है ना। घूंघट, श्रृंगार, दोराई, मैं नाम बोल रहा हूं। घूंघट, श्रृंगार, दोराई। फतेह, गुगड़ी, जानू नायक। घूंघट, श्रृंगार, दोराई, फतेह, गुगड़ी, जानू नायक। बंदारा, आर पार का अत्ता, फूटी पीपली इमली। देखो, घूंघट, श्रृंगार, दोराई, पहला घूंघट, दूसरा श्रृंगार, तीसरा दोराई। घूंघट, श्रृंगार, दोराई, घूंघट, श्रृंगार, दोराई। अगला लिखना फूटी पीपली इमली, चौथा फूटी, पांचवा पीपली, छठा इमली, इमली, इमली। सातवां आर पार का अत्ता, आर पार का अत्ता, आर पार का अत्ता। देखो, घूंघट, श्रृंगार, दोराई, फूटी पीपली इमली, आर पार का अत्ता। अब और देखना, आठवीं है फतेह। फतेह क्या है? फतेह, फतेह। नकारची, नौवां है नकारची,
फतेह, नकारची, जानू नायक, जानू नायक, इब्राहिम, इब्राहिम 12वां है खिड़की, इब्राहिम खिड़की, 13वां है बंदारा, बंदारा, और 14वां है यहाँ पर कौन सा, ठीक है 14वां कुछ है दोहराई फतेह गुगड़ी, गुगड़ी कौन सी है, गुगड़ी, ठीक है। इसके अलावा सैयद बुर्ज और हुसैन बुर्ज भी हैं, दोबारा से देखना। इस किले में 14 बुर्ज विशाल, कौन कौन सी, घूंघट श्रृंगार दोहराई, फूटी पीपली इमली, आर पार का अत्ता, अत्ता बाद में फत्ता, नकारची जानू नाइक, फतेह नकारची जानू नाइक, इब्राहिम खिड़की बेंद्रा, इब्राहिम खिड़की बंदारा गुगड़ी, इब्राहिम खिड़की बंदारा गुगड़ी, इब्राहिम खिड़की बांदर गुगड़ी, इब्राहिम खिड़की बंदारा गुगड़ी, फतेह नकारची जानू नाइक, फतेह नकारची जानू नाइक, इब्राहिम खिड़की बंदारा गुगड़ी। इतनी है बुर्ज, याद रख लेना।